और सभी प्यारे बच्चे हैं। आज वीकेवी कुंपोरिजो स्कूल के इस प्रांगण में मैं स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्कूल में कुछ होगा तो सेफ जोन क्या है? ये ग्राउंड सेफ जोन है। यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो गिर के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से छोटी पोजीशन बना के, हाँ, अगर आप कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है और आपने वहां पे क्या है, एलिवेटर्स का यूज नहीं करना। जो लिफ्ट होती है ना, जैसे विशाल में लिफ्ट है ना, विशाल मॉल, इस तरीके से आधा फोल्ड कर लेना है। ये बेडशीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर्दा भी हो सकता है, कोई कपड़ा होना चाहिए, मजबूत कपड़ा होना चाहिए। तो इस ब्लैंकेट को आपने क्या कर लिया, वो आधा फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब सेम रेस्क्यूअर है जो, वो ऐसे ही जाएगा, लेट के जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि खड़े होने की जगह ही नहीं है। अब खड़े होने की जगह नहीं है तो वो कहीं कुछ फंस रहा है, कहीं वो पत्थर से हटाएगा, हाथ से हटाने की कोशिश करके वो इस तरीके से रेग के जाएगा। तो हमारे पास क्या है, हैंकी है। मान के चलिए आपके स्कूल में ही बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते किसी बच्चे ने पत्थर उठाया और पत्थर लग गया सर में, ऐसे हो गया। तो क्या आप गोच भी ढूंढने जाएंगे वहाँ फार्मेसी के लेने के लिए दुकान में? जब तक जाएंगे तब तक तो उसका आधा खून निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हैंकी है। बट बच्चों इसमें क्या ध्यान देखना है कि इसकी जो बाजू है वो ऐसी एल्बो बैंड नहीं होनी चाहिए, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब दबाओ, देख रहे हो चेस्ट कैसे दब रही है, ऐसे ही दबनी चाहिए चेस्ट, तभी ये इफेक्टिवली होगा। अगर आपने सीपीआर दिया है, अगर वो अच्छे से दब नहीं रहा तो वो इफेक्टिव नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। 1 2 3 आप बोलूंगा ना, आप करना है, ठीक है। 1 2 3 आप, हाँ, लेके घूमो, थोड़ा जाओ आगे जाओ, है ना। देखो, छोड़ना नहीं बेटे, ठीक है, हंसो मत, ठीक है। देखो ये स्ट्रेचर बन गया बच्चे, हैं, आ जाओ वापस लेके आ जाओ। ये आपने पहना दिया इसको, चावल के बस्ते को बम्बू के अंदर। ये क्या बन गया बच्चों? स्ट्रेचर। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 10 या 20 सेकेंड से। अब हमने क्या करा है, बम्बू को टी शर्ट पहना दिया, ठीक है। ये क्या बन गया आपका? स्ट्रेचर बन गया। अगर आप आना कैसे है, देखो बेटा, इसमें ये है ना पिन, ये पिन है ना। फर्स्ट मैंने PASS पास बोला है, पी से क्या है, ये पिन निकालनी है। मैं निकालूंगा नहीं क्योंकि इसमें लॉक लगा है, ये आपका खराब हो जाएगा। क्या ये वहीं पे बेहोश लेटा हुआ है, आग लगी है घर में, तो वहां पे वही है कि ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी है, कैसे करना है? देखो सबसे पहले क्या करना है, ये ब्लैंकेट है या टॉवल है, कुछ भी है बच्चों, इसको क्या करना है, इसको गीला करना है। इसको देखिए बच्चे, एनडीआरएफ क्या है? एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि कोई डिजास्टर आएगा तो एक ऐसा कोई, कुछ भी हो गया डिजास्टर, कुछ भी हो गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, अभी देखेंगे आप उनकी बालासोर में, उड़ीसा में रेल एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक्सपर्टीज हो, जिसके पास काम करने का तरीका हो, तो एनडीआरएफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? सवाल ये है, हम यहाँ किस लिए आए हैं? आप लोग सोच रहे होगा ये लोग किस लिए आए यहाँ पे। तो बच्चों हम यहाँ इसलिए हैं। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, मैं हर जगह पूछता हूँ, ये चीज पूछूं? आपकी नॉलेज टेस्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपकी कितनी नॉलेज है ना। तो मेरे को ये बताओ, 2 + 3 कितना होता है? अब मेरा सवाल, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अब ये एक सवाल ये है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई डिजास्टर होता है और कोई आदमी दर्द से या फिर मदद के लिए पुकारता है, बचाओ मेरी हेल्प करो, तब ये कॉन्फिडेंस आता है कि कॉन्फिडेंस? आप देखते हैं कि कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट, कोई आदमी पड़ा है, वो विक्टिम लेटा हुआ है सड़क पे, उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा है, उसका सर फटा हुआ है, उसकी टांग टूटी हुई है, कोई, तब ये कॉन्फिडेंस आता है? क्यों? तब कॉन्फिडेंस वहां क्यों नहीं है कि तुरंत उस आदमी को हमें हेल्प करना है, उसकी जान बचानी है? क्यों? वाई? क्यों? कोई बताना चाहेगा इस मैटर में? कोई बताएगा क्यों वहां क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां हमें पता नहीं है हमें करना क्या है। ठीक है बच्चों, है ना। एक इंग्लिश में कहावत है, नॉलेज फियर। जिस चीज की आपके पास नॉलेज होगी उस चीज के लेकर आप में डर नहीं होगा। अभी ऐसे कैलकुलेशन, मैंने छोटी सी कैलकुलेशन दी, आप में डर नहीं है, छोटे से बड़ा बच्चा अभी तुरंत बता दिया, क्यों? क्योंकि आपको पता है। लेकिन यही कॉन्फिडेंस वहाँ इसलिए नहीं होता कि जब कोई डिजास्टर होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को मदद करने की जरूरत होती है, कोई फर्स्ट एड की जरूरत होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तब हम ब्लैंक है, तब हम पैनिक हो जाते हैं, अरे क्या होगा।
किसी का ब्लड निकल रहा है, हम ब्लड देख के हमें नोजिया फील होना शुरू होता है, हमें उल्टी आनी शुरू हो जाती है, हमें मतलब लगता है कि यार निकलो यहाँ से। 5 या 6 के अराउंड अभी पिछले 1-2 हफ्ता पहले 4.8 रिक्टर स्केल का आया है, अर्थक्वेक आया। ईटानगर में खूब बिल्डिंगें हिली हैं, बिल्डिंग्स में बहुत फील हुआ है, ट्रेमर्स बहुत फील हुआ है। यहाँ पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, बट ईटानगर में साइड में सर बहुत हुआ इवन। हाँ जी 4.8 रिक्टर स्केल का था वो बच्चों। और अगर आपके स्कूल में आएगा तो आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे बेटे? वेरी गुड वेरी गुड। आप जानते हैं कि बेंच के नीचे घुस जाएगा। बेंच के नीचे क्यों घुस जाएगा? अच्छा, सामान लोग ऊपर ना गिरे। ये रेस्क्यूअर्स है, ये इस तरीके से आप कैसे अपना ये इमेजिन करके चलिए आप कि इन्होंने अपने हाथ में क्या है, स्कूल का बैग रखा है। आपके बैग में क्या है? आपकी बुक्स है। आपने क्या करना है? 6 तक काउंट करना है। 1, 2, 3, ठीक है 4, 5, 55, 59, 60। ठीक है बच्चों, 60 तक काउंट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपने पैनिक नहीं होना है। देखिए, किसी भी सिचुएशन में लाइफ में, वो कोई इंसिडेंट नहीं, कहीं गेम में वगैरह कहीं भी, जहां पर भी आप पैनिक होंगे तो वहां पर आपकी जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ गलती करोगे। जल्दबाजी में और पैनिक के माहौल में इंसान हमेशा गलती करता है, तो पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होना है। इस तरीके से आपने अपने हेड पार्ट को 60 तक काउंट करना है। उसके बाद धीरे 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 करके आपने सेफ जगह निकल जाना है। सेफ, चलो आपके स्कूल में कुछ होगा तो सेफ जोन क्या है? ये ग्राउंड सेफ जोन है। यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो गिर के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से छोटी पोजीशन बना के, हाँ, अगर आप कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है और आपने वहां पे क्या है, एलिवेटर्स का यूज नहीं करना। जो लिफ्ट होती है ना, जैसे विशाल में लगी हुई है लिफ्ट, है ना, विशाल मॉल में लगी हुई है तो लिफ्ट, अभी वो ऑपरेशनल है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हो। तो बच्चों, कभी भी अर्थक्वेक या डिजास्टर के सिनेरियो में एलिवेटर्स का कभी इस्तेमाल नहीं करना, लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। हमेशा सीढ़ी का इस्तेमाल करना है। उसके कई रीजन है। एक तो पहला रीजन तो यही है कि पावर फेलियर होगा तो आप लिफ्ट में फंस जाओगे। दूसरा क्या है कि जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी देखना आपने कभी, सीढ़ी की हाइट कैसे होती है? स्लांटली होती है ना, स्लाइड होती है, इस तरीके से होती है सीढ़ी, ऐसी होती है। तो अगर सीढ़ी में क्या होता है, मैक्सिमम वॉइड स्पेस बनने की एक पॉसिबिलिटी होती है। अगर वो सीढ़ी के आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होता है, तो अगर आप सीढ़ी के नीचे दबोगे, आप दब गए, मान के चलिए दब गए, सीढ़ी के नीचे दब गए, तो आपके जिंदे रहने की एक पॉसिबिलिटी रहेगी सीढ़ी के नीचे। तो आपको चोट होगी, इंजरी आएगी, बट आप जिंदा रहने की एक पॉसिबिलिटी रहेगी अगर आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हो। तो इस तरीके से आपने बाहर निकल जाना है। अब सवाल ये है कि आप में से कुछ लोग तो निकल गए, अब वहां रोल किसका बनता है? आपकी क्लास मॉनिटर का। आपकी क्लास में मॉनिटर्स भी होंगे, है ना मॉनिटर्स? तो मॉनिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आज मेरी क्लास में क्लास 6 का मॉनिटर हूँ, मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं और 40 आज आए हैं, 10 आज नहीं आए। तो 40 जो बच्चे आए हैं, जब वो सेफ जोन में आ जाएंगे तो उस क्लास मॉनिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 40 बच्चे हैं या नहीं है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चाहिए ऐसा ऑपरेशंस किए हैं, वहां पर बच्चे घुसने के लिए जगह नहीं मिलती। वहां पर क्या है, जैसे हम घुसते हैं तो कहीं आपकी कोहनी छिलेगी। देखना अभी रेस्क्यूअर जाएगा, देख रहे हो रेस्क्यूअर कैसे जा रहा है? रेस्क्यूअर लेट के जा रहा है क्योंकि वहां रास्ता नहीं है। इधर में मलबा पड़ा है, इधर में शीशा पड़ा है, कांच का टुकड़ा पड़ा है, कहीं सरिया निकला हुआ है, आयरन रोड निकला हुआ है, कहीं ईंटें गिरी हुई हैं, कहीं धूल है, बहुत मतलब बहुत सिचुएशन एडवर्स है। तो ये क्या कर रहा है रेस्क्यूअर? इस तरीके से मान के चलिए कोई ऐसी चीज है जो वो विक्टिम है, उसके पास कुछ ऐसी चीज है जिससे उसको फर्दर इंजरी हो सकती है, जैसे कांच का टुकड़ा हो गया, है ना, कील हो गई, नेल्स जिसको बोलते हैं, नेल्स हो गए, आयरन रोड होगी, या कोई ऐसी शार्प चीज जिससे उसकी बॉडी को इंजरी हो सकती है, हटाएगा, वो हजार्ड को क्लियर करेगा। ठीक है, और रेस्क्यूअर जो जाएगा बच्चों, उसकी भी कोहनी छिल जाएगी क्योंकि वहां जगह ही नहीं है, उसकी एल्बो छिल जाएगी, हो सकता है उसकी कमर छिल जाए जो बचाने जा रहा है। और वहां क्या है, टाइम बिल्कुल कम है। ये मत सोचिए कि ये बिल्कुल आराम से इसको आधा घंटा मिलेगा या 10, इसके पास सिर्फ सेकंड्स में टाइम है, सेकंड्स में, क्योंकि हो सकता है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिरा है, आधा लटका हुआ है। अगर इसने इस जो लेटा हुआ है विक्टिम है इसको नहीं निकाला तो वो जो फर्दर आधा हिस्सा गिरेगा और ये जो लेटा हुआ है जो इंजर्ड है वो उसकी लाइफ खत्म। हाँ देखो वो बेटी बड़ा अच्छा बोल रही है, बेटे ये सही बोल रहा है कि हाथ इसलिए बांधा जाता है बच्चों की जब हाथ क्रॉस रहेगा, जब अभी हम क्या इसको हम स्पाइडरमैन तो है नहीं या हम बाहुबली तो है नहीं कि इसको उठाएंगे ऐसे लेके चलेंगे, चलो कंधे पे, है ना, जय हनुमान, ऐसे तो होगा नहीं।
तो क्या होगा, इसको हमें खींच के लाना पड़ेगा, ड्रैग के थ्रू लाना पड़ेगा बच्चों। तो अगर इसका हाथ ओपन रहेगा तो यहाँ पे आसपास में जो मलबा है, जैसे मैंने बोला कांच का टुकड़ा है, और ये हो सकता है कि ये सेमी कॉन्शियस हालत में होंगे, इनको पूरा होश नहीं है, आंखें खुल रही हैं लेकिन पैनिक है, बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो जो हाथ अगर खुला रहेगा, अभी देखो रेस्पिरेटर जैसे खींच के लाएगा। अब खींचना कैसे है, देखिए जैसे मेरा शर्ट है, बच्चों शर्ट पहनी है, तो शर्ट में क्या है, शर्ट का एक बटन लूज खोल देना है। अब ये रेस्क्यूअर है, इसका क्या है, इसने जिप लगा रखा है, तो जिप को क्या है, थोड़ा लूज कर देना है। जिप है तो जिप लूज कर देना है। अगर बटन है, अगर शर्ट पहना है तो शर्ट को क्या करना है, एक बटन खोल देना है। कॉलर को बच्चों फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखो रेस्क्यूअर क्या कर रहा है, पैर ही क्या स्कूटर स्टार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है ये स्कूटर स्टार्ट नहीं कर रहा है बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये जो रास्ते में मलबा गिरा हुआ है ना, डेब्रिस पड़ा हुआ है, जो बिल्डिंग गिरी हुई है वो डेब्रिस है, उस डेब्रिस को क्या कर रहा है, पैर से हटा रहा है। अगर मान के चलो यहाँ कोई ईंटा पड़ा है, ईंट पड़ी है, पत्थर पड़ा है, जो बिल्डिंग का कोई टूट के पत्थर गिरा हुआ है, तो पाँव से क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब देखो ये इसको इस तरीके से खींच के क्या करेगा, अपनी थाई के ऊपर लेके जाएगा। कलाई के ऊपर उसके विक्टिम्स की हमेशा गर्दन रहेगी, ये स्पाइन है बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। देखो इस तरीके से खींच के क्या करेगा, ये इसको बिल्डिंग से लेके बाहर ले आएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों इसमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते कि हाँ यहाँ से लेके हम इसको रोड तक ले जाएंगे खींच के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम, हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, हमारे लिए प्रायोरिटी क्या चीज, किस चीज की थी कि ये बिल्डिंग जो गिरने वाली है, जो आधी गिर चुकी है, आधी गिरने वाली है, अगर वहां से उसको सेफली निकालना है। अब जो इनका सर फटा है, टांग टूटी है, बाजू टूटी है, वो जब बाहर निकल जाएंगे तब हम उनको PHT देंगे, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देंगे, जिसको आप फर्स्ट एड भी बोलते हैं, तब उसको फर्स्ट एड देंगे। मीनवाइल EMS अलर्ट होगा, कोई एम्बुलेंस आएगी, हम उनको फर्स्ट एड देके तुरंत फटाफट हॉस्पिटलाइज करेंगे। इसका फोल्ड कर लेना है। ये बेडशीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर्दा भी हो सकता है, कोई कपड़ा होना चाहिए, मजबूत कपड़ा होना चाहिए। तो इस ब्लैंकेट को आपने क्या कर लिया, वो आधा फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब सेम रेस्क्यूअर है जो, वो ऐसे ही जाएगा, लेट के जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि खड़े होने की जगह ही नहीं है। अब खड़े होने की जगह नहीं है तो वो कहीं कुछ फंस रहा है, कहीं वो पत्थर से हटाएगा, हाथ से हटाने की कोशिश करके वो इस तरीके से रेग के जाएगा। फिर सेम बच्चे वही करना है, हजार्ड, अगर आपके कोई विक्टिम है, उसके आसपास कोई ऐसी हजार्ड चीज है जिससे उसकी इंजरी बढ़ सकती है, उसको क्लियर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो आधा कंबल बिछाया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, विक्टिम को वो करेगा अपनी तरफ, उसकी गर्दन को, पैर को क्रॉस करो, पैर को देखो बच्चों, पैर को क्रॉस करना है और गर्दन से सपोर्ट देना है। ये गर्दन है बच्चों, इस गर्दन से सपोर्ट देके विक्टिम को अपनी थाई के ऊपर लेके आ जाना है, थाई के ऊपर ले जाना है, और जो कंबल फोल्ड किया था वो उसके पिछली बैक साइड में आधा कंबल बिछा देना है, ठीक है। अभी देखना ये अकेला ही पूरे कंबल में इसको कैसे लेके आ जाएंगे। अभी जो आपने विक्टिम को अपनी थाई के ऊपर रखा हुआ है इस तरीके से, अब इसकी गर्दन को धीरे धीरे सपोर्ट देके, ज्यादा हिलाना नहीं है, और इस तरीके से उसको लेटा देना है। अभी देखोगे आपकी जो फोल्ड वाला पार्ट है उसको हम खोल देंगे, खोल दिया। अभी देखो ये आदमी क्या है, ये विक्टिम क्या है, कंबल के ऊपर पूरा खुद ही आ गया, हमें उठाने की जरूरत पड़ी इसको, देखा आपने ध्यान से। अदरवाइज हम बोलते हैं कि 2 हाथ पकड़ो, 2 पैर पकड़ो, ऐसे उठाएंगे। अभी अकेले नहीं, इसको पूरे ब्लैंकेट के ऊपर हम लोग लेके आ गए इजीली। अब क्या करना है, पाँव की साइड में बच्चे कंबल को बांध देना है। हो सकता है कि कंबल बहुत मोटा है, नहीं बंध रहा है, तो कुछ भी है, रस्सी है, जैसे बेटी लोगों ने भी गले में दुपट्टा डाल रखा है ना, आप इससे भी इसको बांध सकते हो। क्योंकि जब किसी की जान बचाने के ऊपर आती है ना बच्चों बात, तो कुछ नहीं देखना है कि मेरा कपड़ा है, मेरा चुन्नी है, मेरा दुपट्टा है। वहां सोचोगे क्या, आपके अपने पापा के साथ ऐसे कुछ होगा तो आप दुपट्टे को दोगे इंपॉर्टेंस की, अपने पापा को दोगे, ऑब्वियस अपने पापा को दोगे, होगे कि नहीं होगे। तो ऐसे ही है। तो बच्चों किसी की लाइफ बचाने के लिए आप क्या करना है, सेम देखो, रबल को क्लियर करना है और इस तरीके से इसको खींच के हम लोग बाहर ले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको ब्लैंकेट ड्रैग बोलते हैं। ये है ब्लैंकेट ड्रैग, ब्लैंकेट की मदद से आप विक्टिम को बाहर खींच के लेके चले गए। समझ में आ रहा बच्चों। तो जिसका सर फटा होगा क्या वो ऐसे आराम से बैठा होगा, वो क्या है, चिल्लाएगा। अभी हम उसको हेल्प करने जाएंगे ना, वो गुस्सा करेगा, हो सकता है कि हमको थप्पड़ भी मार दे। क्यों, क्योंकि उसका सर फटा हुआ है, इतना ब्लीडिंग, उसको तकलीफ में है वो, और मैं जाके उसको ऐसे करूंगा। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में, वो आप लोग भी सर देखते होंगे, हम लोग क्या करते हैं, सर फटा है, अरे पूरी हड्डी दिख रही है,
आप ये तो बचना मुश्किल है, यही करते हैं ना हम लोग। अरे हड्डी नजर आ रही है, इतना खून निकल गया, आप तो मुश्किल ही है बचेगा। आपकी अंतिम इच्छा क्या है, रसगुल्ले खाने हैं कि जलेबी हैं? इनकी फोटो बनवा दो, यही होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, उसको उसके मोरल को बूस्ट करने की जगह उल्टा उसको और डरा दे रहे हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा फट गया, हो ये तो सिलना पड़ेगा, ये तो हमारे बस का है ही नहीं, इसकी तो सिलाई करनी पड़ेगी, और ये तो पता नहीं बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। इससे क्या होगा बच्चों की, जो आदमी घायल है वो ऑलरेडी अपनी एक होप है वो उसको लूज करेगा, उसको लगेगा कि यार मैं पता नहीं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। बट ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, अरे भाई साहब कुछ नहीं हुआ आपका, ये थोड़ा सा लगा है, ये डॉक्टर, हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर रेडी है आपको स्टिच करने के लिए, हमने सबको बता दिया है, और ज्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ा सा लगा है, अब वो हम आपको फर्स्ट एड देंगे, उससे आप ठीक हो जाओगे। इस तरीके से आपने उसका मोरल को अप करना है। अब क्या होगा, इससे क्या होगा बच्चों की, उसके अंदर एक विलिंगनेस जागेगी, यस मैं बच सकता हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। जहां ये चीज अगर आपके अंदर आ गई साइकोलॉजिकली, तो आपकी आधी समस्या खत्म, अब इसमें हिम्मत आ गई। ठीक है, इसीलिए कभी ये नहीं करना है कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, इसलिए नहीं करना है, उसको मोरल को बूस्ट करना है। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपके पास सीजर है या कोई ऐसी चीज है जिससे आप इसके बाल को काट सकते हो तो काटना है। मान के चलिए ये सर यहाँ से कटा फटा हुआ है, तो बच्चों इसके जो बाल हैं इसको काटने हैं। क्यों काटने हैं? क्योंकि देखिए नीचे से जो अभी रबल्स है, डेब्रिस है, हो सकता है पत्थर है, धूल है, बालू है ना, मट्टी है, वो इसमें फंसी होगी, इसके बालों में फंसी होगी। तो अब हम इसको इसी के ऊपर बैंडेज कर देंगे, तो क्या वो सही है? आप बताइए क्या सही है वो? क्यों? क्योंकि वो जो पत्थर है वो उससे क्या है, इसका सेप्टिक हो जाएगा, जो उसका जख्म है, वुंड है, वो सेप्टिक होगा, और प्रॉब्लम कम होने की जगह उल्टा और बढ़ेगी, और बढ़ जाएगी बच्चों। तो हमने क्या करना है, यहाँ के बाल, अगर हमारे पास सीजर है, ये नहीं है कि हम पकड़ के हाँ मैं इसको बाल को क्लियर कर देता हूँ, ऐसे नहीं बच्चों। अगर हम कैपेबल है, हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जिससे हम इसको बाल को काट सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, देन एंड देन ओनली, तब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक कपड़ा लेके, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसको देखो मेडिकली भाषा में इसको गॉज पीस बोलते हैं, दिस इज गॉज पीस। ठीक है, ये गॉज पीस है, ये इसको गॉज पीस है। लेकिन क्या आपके घरों में एक गॉज पीस है? तो क्या करेंगे हम? तो हमारे पास क्या है? हैंकी है। मान के चलिए आपके स्कूल में ही बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते किसी बच्चे ने पत्थर उठाया और पत्थर लग गया सर में, ऐसे हो गया, तो क्या आप ये गॉज पीस ढूंढने जाएंगे वहां फार्मेसी के लेने के लिए दुकान में? जब तक जाएंगे तब तक तो उसका आधा खून निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हैंकी है, बट इट शुड बी क्लीन, ये साफ होना चाहिए बच्चों। ये नहीं है कि आपको जुकाम लगा, नाक साफ किया और वही रख दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं करना है, वो कपड़ा आपका साफ होना चाहिए। अगर चलिए आपके पास हैंकी भी नहीं है, ये बेटी लोगों ने गले में चुन्नी दुपट्टा डाल रखा है, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, बट इट शुड बी क्लीन, वो साफ होनी चाहिए। तो गोज पीस से क्या बच्चों, अंदर की से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ क्या करना है, हमने उसको पहले जो जख्म है, वुंड है, कहीं पे भी, ये नहीं है कि सर ही फटा है, अगर हाथ में भी कटा है तब भी इसको पहले साफ करना है, उसको अच्छे से साफ करना है। आपके पास डिटॉल है, इसलिए बोलते हैं ना घर में डिटॉल रखना है, पहले साफ करना है। उसके बाद गॉज पीस इस तरीके से रख देना है और उसको प्रेशर देके दबाना है। कई बार देखो, कई बार हमारा हाथ भी कटता है तो हम ऐसे पकड़ते हैं ना, वो क्या है बच्चों, वो प्रेशर मेथड है। प्रेशर मेथड से ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है, दिस इज वन ऑफ द मेथड, जिससे आप अपना ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हो, तो इसको प्रेशर मेथड बोलते हैं। तो प्रेशर देके बच्चों, अच्छा ये चीज क्या है, इसकी शेप क्या है, क्या शेप है इसकी, देखो। ठीक है, हमने एक बैंडेज रखा या रुमाल रखा, कपड़ा रखा, कुछ भी रख दिया, इनका सर फटा था और इसको बात भी करते रहना है। ठीक है, बात करते रहना है। अब देखो इन्होंने ऐसे किया, ठीक है, ये बोल, इनको बात करते रहना है कि भाई साहब ठीक हो, कैसा लग रहा है, घबराना नहीं है, और एम्बुलेंस आ रही है रास्ते में, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आपको ज्यादा चोट नहीं लगी है, कम ही लगी है। इस तरीके से बात करते रहना है। और देख रहे हो ये फोल्ड किया है, इनको इस तरीके से फोल्ड करके एक पीछे एक नट लगा देनी है, एक गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने के बाद इसको क्या करना है, फोल्ड करना है। इस तरीके से जो बचा हुआ कप वो है उसको फोल्ड करते रहना है और उसको बात भी करते रहना है कि ज्यादा टाइट तो नहीं लग रहा आपको, जो हम आपको बांध रहे हैं ये आपको ज्यादा टाइट तो नहीं लग रहा है। इस तरीके से मतलब विक्टिम्स के बात करनी है, उसके साथ कम्युनिकेट करते रहना है टाइम टू टाइम। कितना टाइम लगा बच्चों, हार्डली मेरे ख्याल से आधा मिनट नहीं लगा। अब क्या है कि ये बैंडेज है, यहाँ पे ये प्रेशर है, इसका प्रेशर से क्या है, इसकी ब्लीडिंग कंट्रोल होगी। ठीक है,
अब इसकी ब्लीडिंग कंट्रोल होगी। आपका कभी हाथ कटता है यहाँ से तो जो खून है वो पिचकारी की तरह निकलता है बहुत फास्ट रेट से। फिर कभी कभी हाथ कटता है, अगर वेंस कटेगी तो पिचकारी की तरह नहीं निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा खून। तो अगर निकल गया, अगर मान के चलिए आर्टरी कट गई है तो बहुत जल्दी जल्दी खून निकलेगा। तो इस तरीके से आपने उसको कपड़ा लेके इस तरीके से दबाना है। अब दबा दिया आपने, बैंडेज भी बांध दिया, फिर भी कई बार देखते हैं कि ब्लड निकलता है, फिर भी निकलता है। तो क्या करना है, देखो कब उस सिचुएशन में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, आपने उसके हाथ को ऐसे उठा देना है, हार्ट से ऊंचा उठा देना है। अब हमने इसका हाथ इस तरीके से उठा दिया, यहाँ बैंडेज बांध दी, इसका इफेक्ट क्या होगा। अब आपने देखा होगा जब आप अपने स्कूल की सीढ़ी चढ़ के आ रहे हो ना, तो क्या उसी स्पीड में जा रहे होते हो जिस स्पीड में आप यहाँ से चल के जा रहे होते हो? स्पीड कम होगी ना आपकी। तो जैसे ही आपने इसका हाथ ऊपर किया, जो ब्लड फ्लो हो रहा था आर्टरीज एंड वेन्स में हाथ में, वो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। और जो खून यहाँ से कटा हुआ था, अब हमने हाथ ऐसे उठा दिया हार्ट से ऊपर। अब हार्ट की जो मशीन है, हार्ट की जो मोटर है, उसको ब्लड ज्यादा फेंकने में दम लगेगा, हमारा इंजन का दम लगेगा और धीरे धीरे आपका जो ब्लड यहाँ से निकल रहा था बच्चों वो बंद हो जाएगा। क्योंकि खेलते खेलते कंधा उतर जाता है, किसी की टांग टूट गई है, पाँव टूट गया है, बाजू टूट गई है, अर्थक्वेक से आ गया, बिल्डिंग के नीचे हाथ आ गया, हाथ टूट गया। कोई टूटा हुआ कैसे पता लगता है कि ये टूट गया है? सबसे पहले साइन एंड सिम्टम क्या आता है? हैं? क्या बोल बेटे? हाँ ऑब्वियस है, दर्द देता है और दर्द होता है, और क्या होता है? हाथ तो बॉडी पार्ट को हिला नहीं सकते। हाँ देखो कितना स्मार्ट है बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए, ठीक है। और देखो बहुत अच्छा बोला है कि वो बॉडी पार्ट हिला नहीं पाएगा। और बच्चे और क्या नहीं कि वो स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग नहीं आती क्या? आते। हाथ फूल के इतना मोटा नहीं हो जाता है? तो दीज आर साइन एंड सिम्टम, ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम्स है कि किसी की हाथ में इंजरी आ गई। अब बच्चों किसी का हाथ टूट गया है, ठीक है, मान के चलो ये विक्टिम है, इसका हाथ टूटा हुआ है, इसको आप फर्स्ट एड कैसे दोगे? इसमें क्या है, एक लकड़ी की फट्टी है और जिसमें जो अंदर वाला पार्ट है ये थोड़ा स्मूथ है, ठीक है, ये स्पॉन्ज लगी है इसमें। लेकिन फिर मेरा वही सवाल आ जाता है घूम फिर के कि आपके घरों में क्या स्प्लिंट है? तो हमारे घरों में क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारे घरों में क्या है? हमारे घरों में लकड़ी है। हमारे घरों में क्या है? बम्बू है। तो हम बम्बू की काट के, बम्बू से भी हम क्या बनाएंगे, उसकी स्प्लिंट बनाएंगे, ठीक है। तो बेटे क्या करना है, मान के चलो इस घायल व्यक्ति की क्या है, दोनों बाजू टूटी हुई है। तो हमने क्या करना है, 2 स्प्लिंट, छोटी स्प्लिंट यूज करनी है, ठीक है। 2 छोटी स्प्लिंट इस तरीके से करके हमने क्या करना है, देखो जहां से जिस मान के चले यहाँ से टूटा है, जहां टूटा है वहां में इसको नहीं बांधना है, उसके आगे और पीछे बांधना है। जो टूटा हुआ भाग है, जिस रीजन से टूटा है, हाथ से टूटा है, पैर टूटा है, उस रीजन पे कपड़ा या रस्सी कुछ नहीं बांधना है, उसके आगे या पीछे बांधना है। देखिए ये फट्टी है, इसका यहाँ से हाथ टूटा है तो हमने आगे और हम पीछे बांधेंगे, ठीक है। और फिर वही बात है, सेम बात करते रहना है कि ज्यादा टाइट तो नहीं लग रहा आपको, आपने बांधना है, इतना ज्यादा टाइट नहीं बांधना कि उसका सर्कुलेशन आप अफेक्ट कर दो, ठीक है, कि उसका ब्लड सर्कुलेशन आप अफेक्ट कर दो, टाइट नहीं बांधना है, धीरे धीरे। जो गांठ वाले भाग में खड़े हो जाए, बस खड़े हुए दिखा दो, ठीक है, अब लगा लो, ठीक है। ये गांठ वाले भाग में बच्चे उसकी जो कोनी है ना, एल्बो, इसको फंसा देना है, इसको फंसा के ऐसे क्रॉस, ठीक है। बच्चों आप देखो इसकी गर्दन में क्या है, बांध देना है, एक गांठ लगा देनी है पीछे, अब हिलाने की कोशिश करो, एक बार हिलाने। देखो बच्चों अब क्या हो गया, अब इसका रिजल्ट क्या है, अब मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉजिकली। देखो अब इसका हाथ टूटा हुआ है, अब टूटा हुआ है तो अब ये टूट के क्या है, चिल्ला रहा है, डर से चिल्ला रहा है, मेरा हाथ टूट गया, ऐसे ऐसे कर रहा है। फिर कोई आएगा, एक आदमी आएगा, दिखाओ दिखाओ क्या हो गया, क्या हो गया, वो उसकी क्या है, इंजरी और बढ़ जाएगी। अभी क्या है, हमने उसको क्या कर दिया, फर्स्ट एड दे दिया, फर्स्ट एड दे दिया। अब क्या इसका हाथ हिल पा रहा है? आप देख रहे हो नहीं हिल पा रहा, अभी भी थोड़ा सा हिल रहा है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक और बांधो, देखो एक कपड़ा, एक रस्सी लेनी है, एक कपड़ा लेना है, अब हमने इस तरीके से इसको पीछे बांध देना है। अब मैं रेस्क्यू को बोलता हूँ, अब इसको हिला के दिखाओ। अब ये देखो कोशिश करने से भी इसका हाथ ऐसे भी नहीं हो रहा है, ऐसे भी नहीं हिल रहा है, अब वो जैसे था वैसे ही रहेगा। जो बॉडी का जो बोन है बच्चों, वो टूटी हुई है, वो हिल नहीं पा रही, अब उसमें क्या है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। अब वो जैसे था वो वैसे स्टेबल रहेगा, ना वो हिलेगा और ना उसकी इंजरी बढ़ेगी। आपने सांप देखा कि इसने स्नेक काट लिया है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो कोबरा है,
ये तो गए हो, ये होता है ना बच्चों, ये तो गया, मुश्किल है, ये बचना मुश्किल है। फिर क्या बोलते हैं, अरे पड़ोस के गांव में बाबा है और बाबा झाड़ा लगाता है, नीम के पत्ते से झाड़ा लगाता है, मोर के पंख से झाड़ा लगाता है, और वो करेगा। आप जाते हो बाबा के पास, बाबा क्या करता है, जादू मंत्र, कलिक मंत्र, छू मंत्र, और ये बच नहीं सकता है। तो आप क्या करेंगे, बाबा के चरण पकड़ लोगे, बाबा को, बाबा मेरे पापा को बचाओ या मेरे इसको बचाओ प्लीज, सांप काट लिया है और मेरा पापा आंखें नहीं खोल रहा है। तो बाबा क्या बोलेगा, आपको 50,000 लगेगा, मैं एक पूजा करूंगा, उस पूजा से मैं आपके पापा का सारा जहर निकाल दूंगा। यही होता है हमारी सोसाइटी में, यही होता है, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि वो वहाँ पे आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, 70 to 80% स्नेक्स जो हिंदुस्तान में स्नेक्स हैं वो नॉन वेनेमस हैं, वो जहरीले नहीं है। फिर भी इतनी डेथ्स होती हैं, डेथ्स का कारण क्या है? डरना। यस एग्जैक्टली, ये छोटे बच्चे वाकई में, यार तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें लेके जाऊंगा मैं साथ में। तो इस बहुत सही बोल रहे हैं, डरना। लेकिन डरने से मौत क्यों होती है? अब सवाल ये है, ये जब भी आपके अंदर डर होता है, ठीक है, आपके अंदर जब डर बढ़ जाता है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं। उसमें क्या है कि हमारे हार्ट को एफिशिएंट और प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती। उससे क्या है, अभी देखिए आपकी हार्ट क्या एक मोटर ही तो है, आपकी हार्ट क्या करती है, धक 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 तो हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? आप लोग जो फेसबुक में, फोनों में, व्हाट्सएप में वो ये वाला दिल बनाते हो ना, लाल कलर का आई लव यू वाला बनाते हो ना बच्चों, वो असली दिल नहीं है। असली दिल कैसा होता है? असली दिल मैं बताता हूँ आपको कैसा होता है। असली दिल आपका ये होता है, ये मुट्ठी देख रहे हो, ये जो आपकी मुट्ठी है, उसका असली दिल का शेप और बिल्कुल साइज यही होता है। आपकी जो ह्यूमन फिस्ट है ना, ये मुट्ठी है, ये होता है। जो आप दिल बनाते हो ना रेड कलर वाला, वो दिल नकली है। वो आपकी, जैसे किसी को स्नेक बाइट हुआ है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर इट इज वेनेमस और नॉन वेनेमस, कैसे पता लगेगा? ठीक है, इसी चीज का फायदा ये बाबा लोग उठाते हैं। जो बाबा के पास आप लोग जाता है ना, वो यही चीज देखता है कि वो स्नेक बाइट, वो पहले बाइट मार्क चेक करता है, कि बाइट मार्क देखता है कि बाइट मार्क में से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि यस ये नॉन वेनेमस है, लेकिन अब इसका मैं बकरा बना सकता हूँ, इसका मैं बेवकूफ बनाऊंगा और इससे पैसे निकालूंगा। वही होता है, जस्ट क्योंकि हमें मालूम नहीं है। अब आप कैसे पता कर सकते हो, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? देखिए, हमेशा ध्यान देना इस बात को, जो जहरीला सांप होता है उसी के 2 डंक होते हैं, ठीक है। कोबरा हो गया, क्रेत हो गया, रसल वाइपर हो गया, ठीक है, सॉस्केल वाइपर हो गया, जो कोबरा फैमिली होगी, उसी के बच्चों 2 डंक होते हैं। बाकी जो नॉन वेनेमस होगा ना सांप, उसके डंक होंगे ही नहीं होगा। और जहां सांप स्नेक बाइट करेगा वहां आपको 2 डॉट के निशान मिलेंगे, 2 डॉट के, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में ये भी एक बात तो सुन लीजिए आप लोग, कि सांप अगर कोई जहरीला है, उसने आपको काटा है, तो ये भी वो 50 टाइम्स, ठीक है, 50-60% केसेस में पहले अटेम्प्ट में सांप आपके बॉडी में जहर इंजेक्ट नहीं करता, ठीक है, वो आपको जस्ट डिफेंसिव वे में करता है। आपने कभी देखा है कि सांप आपके पीछे भाग रहा है, आप तो ये काटूंगा, नहीं होगा। या तो आप फिर भी उसके मोरल को आप करना है, ये नहीं कि उसको डॉक्टर पर लेके नहीं जाना है, लेकिन आप अश्योर हो गए, ठीक है, कि यस अब ये जहरीला सांप नहीं था, अभी किसी बाबा के पास लेके नहीं जाना है, बेवकूफ नहीं बनना है। हाँ, अगर 2 डॉट मिल गए, अब क्या करना है? अब क्या करना है, जैसे अभी सोसाइटी में एक और मिथ है कि एक रस्सी लो, टाइट से बांध दो, टॉर्निकेट कर दो, होता है ना कि भाई जहां सांप काटा है टॉर्निकेट कर दो, पूरी बाजू को बांध दो, अगर पाँव में काटा है तो पूरे पाँव को रस्सी से टाइट कर दो। बच्चे नहीं करना टॉर्निकेट। टॉर्निकेट करने में क्या होता है कि वो ऑर्गन को फिर हमने काटना पड़ता है, नहीं करना है, टॉर्निकेट नहीं करना है। अगर आसपास हॉस्पिटल है, ऐसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जहां पर एंटी स्नेक वेनम है, तो वहां लेके जाना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले, अच्छा मैं एक चीज और पूछता हूँ, अब मान के चलो मैं आपकी क्लास का स्टूडेंट हूँ या आपका टीचर हूँ, मेरे को सांप ने काट लिया यहाँ पे, अब मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, तो बेटे आप क्या करोगे? बच्चे आप क्या करोगे? मैं बोलता हूँ बेटी मेरे को पानी चाहिए, आप क्या करोगे? आपका क्या रिएक्शन होगा? आप मुझे पानी ला के देगा, ठीक है, क्योंकि इनके सेंटीमेंट जुड़े हैं, बहुत अच्छा है, ये बेटी मेरे को पानी ला के देगी। आप ला के दोगे कि नहीं दोगे भाई? नहीं देगा। हैं? नहीं देगा। नहीं दोगे? आपको मेरे से प्यार नहीं है? हैं? बोलो, कौन बोल रहा है कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? पानी से सॉरी भरते हैं। ठीक है, देखो वो बच्चा सही बोल रहा है,
कि कभी भी इस केस में, ऐसे केसेस में अगर आपसे खाने को और पीने को कोई मांगता है तो नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? देखो, जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे आप दौड़ोगे, हमारे दौड़ते हैं हमें पसीना आना शुरू होता है, हमारी बॉडी गर्म होना शुरू होती है ना, होता है ना। जैसे ही आप कुछ खाओगे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी उसको पचाने की कोशिश करना शुरू कर देती है। अब मैंने कुछ खाया, चिंगम खाई है, टॉफी खाई है, कुछ भी खाई है, मेरा स्टमक शुरू हो गया। तो आपने बोला है कि लाइफ जैकेट, आपने इसका नाम बिल्कुल सही तरीके से बताया, लाइफ जैकेट। देखिए इसके नाम में लाइफ लगा हुआ है, लाइफ जैकेट, ऐसी जैकेट जो आपकी लाइफ को बचाती है। ठीक है बच्चों, और ये लाइफ जैकेट है, ये 72 आवर्स तक आपको पानी में डूबने नहीं देगा। कितना ही पानी गहरा हो, पानी का फ्लो, करंट बहुत ज्यादा हो सकता है। उसमें क्या होगा बच्चों की, ये आपने पहना है तो आप बह के चले जाओगे पानी के साथ दूर तक। मान के चलो आप यहाँ से बहे हो, आप पानी मुड़ी निकले हो, कहीं दूर निकले हो, आगे गांव में चले गए बहते बहते, लेकिन आप डूबोगे नहीं, आप फ्लोट करते रहोगे। ये है 72 आवर्स तक ये टेस्टेड है ये। लेकिन मेरा फिर यही सवाल आ गया, ये इसको लाइफ बॉय बोलते हैं, ये लाइफ बॉय है, दिस इज लाइफ बॉय। वो लाइफ जैकेट था, ये लाइफ बॉय। इसमें क्या है कि एक लाइफ बॉय से 4 आदमी अपने आप को बचा सकते हैं, ये भी फ्लोट करेगा। लेकिन मेरा सवाल फिर से वही आ गया कि क्या आपके घरों में ये चीजें हैं? तो यहाँ आपके घरों में मान के चलिए कहीं से बहुत पानी, आपके गांव में पानी घुस गया, तब आप क्या करोगे? बोतल। ठीक है, वैसे तो बच्चों ये है प्लास्टिक की बोतल जी, ये वो बोतलें हैं जिनको, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को आप पी के पड़ोसियों के घर में फेंक देते हैं रात को चुपके से, है ना, चुपके से फेंक देते हैं कि अपना कचरा घर में थोड़ी रखना है, अपने पड़ोसी के घर में रखना है। तो बच्चों देखो, बट ये भी एक एसेट है, इन्हीं बोतल से आप लाइफ जैकेट बना सकते हो। देखिए कितनी 4-5 बोतल है, और ये बोतल कोल्ड ड्रिंक की भी हो सकती है। कुछ नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ढक्कन टाइट से बंद करना है। लेकिन इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसको बांधना कैसे है, ऐसे बांधना है कि ऐसे बांधना है? कैसे बांधना है? ऐसे ठीक है, वो ऐसे इसलिए बांधना है क्योंकि गलती से अगर ये ढक्कन गलती से खुला रह गया, इनमें से या एक ढक्कन लूज हो गया, अगर ये उल्टा हुआ, ऐसे हुआ, ऊपर की तरफ हुआ, तो बच्चों इसमें पानी घुसेगा और ये आपकी लाइफ जैकेट ही आपकी डेड जैकेट बन जाएगी। हाँ, जो चीज़ आपको बचा सकती थी वही चीज़ आपको मरवा देगी। इसीलिए हमेशा इसको ऐसे उल्टे दिशा में बांधना है। ठीक है, 5 बोतल है, एक रस्सी है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ छोटे से छोटा बच्चा होगा ना, जो सबसे छोटा बच्चा, वो भी इसको बना लेगा। ये तो था वो बोतल का। ये क्या है? ये जो लाइफ जैकेट है कुछ नहीं है, चावल का एक बस्ता है, बैग है। उसके अंदर क्या है, जो आपके घरों में थर्माकोल देखा है ना, आप प्रोजेक्ट बनाते हो, थर्माकोल, वो थर्माकोल डाल रखा है। ठीक है, ये भी आपको फ्लोट करके रखेगा। और ये देखो, ये क्या है? नारियल। वही है, नारियल पानी पी के फेंक देते हैं हम सड़क के किनारे, वही नारियल से हमने क्या बना दिया, एक लाइफ जैकेट बना दी, एक रस्सी डाल दी उसमें छेद करके, और वो बन गया। ये क्या है? आपकी वॉलीबॉल है, ये खराब वॉलीबॉल है, फटी हुई, उसको किसमें है? प्याज के बस्ता में हमने डाल रखा है। प्याज के बस्ते में अपनी आर्म पिट के अंदर ऐसे घुसा लेना है और हम आराम से हो जाएगा, बच जाएंगे। ये क्या? पानी का गैलन है, ठीक है, तेल का जो घर में है, उसको ऐसे बांध दिया किसी बस्ते से या फिर किसी उससे। पैनिक हो रहा है, बैठे बैठे रो, बैठे दिखेगा, ये डूब रहा है, तो पानी पी रहा है, ऐसे से इसकी क्यों ब्रीदिंग ऐसे अब नॉर्मल होगी? क्यों? क्योंकि डरा हुआ है, ये डरा हुआ पानी भी पी रहा है ये। तो क्या करना है, देखो बच्चों, हमेशा रस्सी को फेंकना है या रस्सी को बांध के फेंको। क्या करना है, आप ऐसे खड़ा नहीं होना कभी भी। अब देखा आपने, ये खड़ा हुआ था, इसने क्या, इसको खींच लिया, क्योंकि वो तो डरा हुआ है, वो खींचेगा, जो उसको जो भी चीज मिलेगी पकड़ने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। अब इस तरीके से जो रेस्क्यूअर था वो खुद एक विक्टिम बन गया। क्यों? क्योंकि खड़ा होकर खींच रहा है, जैसे झटका दिया ये भी पानी में जाएगा। क्या, पहले एक विक्टिम था, अब 2 हो गए, अब 2 को कौन बचाएगा? हमेशा क्या करना है बच्चों, ऐसे कुछ फेंकना है, चाहे वो बेम्बू है चाहे रोप है, लेट जाना है, लेट के अपने इस तरीके से आपने इस तरीके से खींचते रहना, अपना पाँव को फंसा के कहीं पे। देखो, देख रहे हो, अभी अपने आप धीरे धीरे इसको खींच के आ जाएगा। इसी तरीके से बम्बू में भी हो सकता है आपके पास रोप ना हो, तो आपके आसपास जो कोई डूबा हुआ है वहाँ कोई लकड़ी हो सकती है, बम्बू हो सकता है, कोई लंबा बम्बू है, तो उस देखो बच्चों, अब ये क्या है, आपके बॉडी के अंदर मान के चलिए आपकी जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये पाइप ही है, ठीक है, उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये पाइप बिल्कुल साफ है, तो इसमें पानी कैसे जाएगा? स्पीड से जाएगा ना। अब क्या है, धीरे धीरे इसमें कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, ये गंदगी जमना शुरू हो गई है, धीरे धीरे इसमें कचरा जमने शुरू हो गया। अब क्या होगा कि हमारी जो
जा तो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन क्या है उसके स्पीड धीरे कम होगी, उसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम होगी। फिर धीरे धीरे क्या है आपकी हार्ट की जो सिलरी मसल्स होते हैं, जो हार्ट की मसल्स को सिलरी मसल्स बोलते हैं, अब आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गई। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपका हार्ट काम करना बंद कर दिया, आपकी जो हार्ट की मोटर है वो बंद कर दी हो गई है। तो कैसे पता लगेगा कि किसी आदमी को हार्ट अटैक आया? मान के चलिए ये आदमी है, देखिए इसीलिए क्योंकि जो भी हम सीपीआर का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं वो कभी जिंदा आदमी पे नहीं देते। क्यों नहीं देते वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब मान के चलिए ये आदमी लेटा हुआ है और इसको हार्ट अटैक आया है, तो बच्चों कैसे पता लगेगा कि इसको हार्ट अटैक आ गया होगा? उससे ब्रीदिंग बंद हो जाएगी, ठीक है, और ब्रीदिंग बंद होगी, आपकी पल्स बंद हो जाएगी। अभी सबसे पहले हम कोई भी हमारे हम देखते हैं, कोई हम जा रहे हैं, अगर आदमी बेहोश लेटा हुआ है, पहले हम क्या करते हैं, उसका जूता खोल देंगे, हम पूछते हैं भाई साहब क्या हो गया, भाई साहब ठीक है, ठीक है भाई साहब, ऐसे करते हैं ना, या बहन जी ठीक है आप, या अपने दोस्त को आप बोलोगे हाँ ठीक है कि नहीं ठीक है, आप उसको हिलाओगे ना इसी तरीके से, आंखों के पानी लेके आओ, पानी के छींटे मारो उसके मुंह पे, इसका जूता रिलीज कर दो, इसकी टी शर्ट थोड़ी सी लूज कर दो, हवा लगने दो, ऐसे ही करते हैं ना हम सोसाइटी में। यही तो होता है, यही तो होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है? तो अब हम सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी पल्स चेक करनी है बच्चों। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है ना, ऐसे पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? इस पे पानी के छींटे मार दिए, कुछ नहीं हो रहा है। फिर आपने क्या किया, तुरंत इसकी पल्स चेक की, गर्दन पे पल्स चेक की, पल्स बिप 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 नहीं है। फिर आपने देखा कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आपने देखा कि सांस भी लेना बंद कर दिया है, आ ही नहीं रहा, कोई गर्म हवा नहीं लग रही, ना चेस्ट इसकी एक्सपेंड हो रही है। तब क्या करना है? अब सवाल है करना क्या है? तो बच्चों वहां विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, ये बेंच पे इसलिए रखा है हमने ताकि आपको सबको दिख जाए, अदरवाइज जो विक्टिम है वो प्लेन ग्राउंड में होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई बेड पे या सोफा पे या गाड़ी के सीट में उसको लिटा दिया, नहीं करना है, उसको प्लेन सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे लिटा देना है। लिटा के सबसे पहले क्या करना है, उसकी चेस्ट को एक्सपोज कर देना है। अगर कोई टी शर्ट लगाई है या शर्ट लगाई है, शर्ट खोल देनी है। हमारा ये क्या है, ये 12 रिब्स यहाँ है, 12 रिब्स यहाँ है, 24 है ना, 24 के बीच में जो हड्डी ये जा रही है इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम। तो ये स्टर्नम का लास्ट भाग देखना, आपके यहाँ छोटा सा खड्डा है, जैसे हड्डी अंदर से घुस रही है, यहाँ में आप टच करके अपना फील करके देख सकते हो सब लोग, लग रहा है ना आपको, लास्ट में जहाँ खत्म हो रहा है, ये देखो जहाँ ये खत्म हो रहा है, यहाँ देखो, सबके है, सबके होता है ना, छोटा सा, इसको जायफेट प्रोसेस बोलते हैं। ये छोटी सी हड्डी होती है जो अंदर की तरफ होती है, ठीक है। अब हमारा जो हार्ट है बच्चों, इस जायफेट प्रोसेस से 1.5 से 2 उंगली ऊपर में है, ठीक है। अब मान के चलिए इस व्यक्ति को हमें पता लगा कि इसका हार्ट काम करना बंद कर दिया, इसको कार्डियक अरेस्ट है। करना क्या है, अब करना क्या है, देखो पहले तो लोकेट करना है, चेस्ट एक्सपोज कर दी, उसको हार्ड सरफेस पे लिटा दिया, और फिर हमने देख लिया कि इसका स्टर्नम कहाँ है, इसका जो छोटा सा छेद है, ये खड्डा सा है, यहाँ पे है, उससे 1.5-2 उंगली ऊपर, 1.5 से 2 उंगली ऊपर में अपना मास्टर हैंड का ये पाम, जो ये सॉफ्ट वाला हिस्सा है ना, पाम वाला हिस्सा हथेली का, इसको रख देना है, ठीक है, रख दिया। फिर दूसरे हाथ को इस तरीके से लॉक कर देना है, लॉक कर देना है, और उसके ऊपर पूरा वेट दे के सवार हो जाना है, ठीक है। लेट के होगा ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बेंच पे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि सबको दिख जाए, ये नीचे लेट के होगा, हाँ एक बार नीचे दिखा देंगे, एक बार यहाँ कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, ऐसे करके लॉक करके 30 बार दबाना है, जोर जोर से, 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड 4 हैंड 5 हैंड 6 हैंड 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 30 हो गए तो बच्चों क्या करना है, देखो इसकी चिन ऐसे थी, इसको चिन को ऐसे धकेलना है पीछे को, उसकी नोस्ट्रिल को पिंच करना है, उसकी नाक की जो ये नोस्ट्रिल है उसको दबाना है, और लंबी 2 सांस लेनी है। अब देखो यहाँ पे क्या इन्होंने एक लिफाफा सा रखा है, ये क्या है, ये बच्चों क्यों रखा है, ये क्यों रखी है, ये शील्ड क्यों रखी है, ये फेस शील्ड हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ये कोई स्ट्रेंजर है, कोई सड़क पे आदमी है, हो सकता है इसको टीबी की बीमारी हो सकता है इसको कोई इन्फेक्शन हो। अब वो इन्फेक्शन जो अब मैं इसको मुंह से मुंह लगा के सांस दूंगा तो वो मेरे में ट्रांसमिट नहीं हो सकता है इसको कोई ऐसी बीमारी जो कम्युनिकेबल हो, नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले 5 से 6 महीने पहले आंखों की वो कंजक्टिवाइटिस हुआ था, सबको बोला ना कि चश्मा लगा के आओ, या इस तरीके से, और घुटने आगे करो, घुटने आगे करके, बिल्कुल देखो बच्चों इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसकी जो बाजू है वो ऐसी एल्बो बैंड नहीं होनी चाहिए, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब दबाओ, देख रहे हो चेस्ट कैसे दब रही है, ऐसे ही दबनी चाहिए चेस्ट, तभी ये इफेक्टिवली होगा। अगर आपने सीपीआर दिया है, अगर वो अच्छे से दब नहीं रहा तो वो इफेक्टिव नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो चेस्ट 3 से 5 सेंटीमीटर बच्चों दबेगी, दबना जरूरी है, कंप्रेशन उसको प्रॉपर आएगा,
तभी वो होगा। देखो 2 लंबी सांस देनी है और फिर इस तरीके से करते रहना है। फिर क्या करना है, एक साइकिल यानी 100 से 100 बार 4 बार हो जाएगा। जब ऐसे 30 बार 2 बार सांस देना है। फिर आपने फिर चेक करना है, अगर आपका सीपीआर इफेक्टिव होगा तो धीरे धीरे वो ढक 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 डब 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 ये यहाँ पे आपको फील होना शुरू हो जाएगा। फिर तब तक एम्बुलेंस आएगी, हम इसको हॉस्पिटलाइज करके डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इस तरीके से आप हार्ट अटैक के केसेस को आप डील कर सकते हो। ये क्या है, ये क्या है, ब्लैंकेट, एक कंबल है। आपने क्या करना है, इस कंबल को सीधा बिछा लेना है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, कंबल को बिछा लिया। अब ये देखो, ये बम्बू है, ये पोल है, लेकिन आपके घर में बम्बू है। बम्बू को क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में डाल देना है। सेंटर में डाल के फिर दूसरा बम्बू रख के कंबल को क्या करना है, फोल्ड कर देना है। ये क्या बन गया बच्चों, स्ट्रेचर। कितना टाइम लगा, हार्डली 20 सेकंड भी नहीं लगे। ठीक है, आ जाओ 2 बच्चे आ जाओ जो लेटना चाहते हैं, जो उठाना चाहते हैं। आ जाओ बेटे, एक बच्चे और आप भी आ जाओ। आप लेट जाओ बेटे, इसमें लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। आपको सो जाओ इसमें। बेटे उठाओ, आप फेस इस तरफ कर लो, इस तरफ कर लो बेटे। हाँ, इस तरफ कर लो, पकड़ो और पीछे लेट जाओ। थोड़ा सा तुम लोग भी देखना। ठीक है, चलो 1 2, मैं जब 1 2 3 आप बोलूँगा ना, आप और करना है। ठीक है, 1 2 3 आप। हाँ, लेके घूमो, थोड़ा जाओ आगे जाओ, है ना। देखो, छोड़ना नहीं बेटे। ठीक है, हंसो मत। ठीक है, देखो ये स्ट्रेचर बन गया बच्चे हैं। आ जाओ, वापस लेके आ जाओ। जो स्ट्रेचर में लेटा है उसको मजा आ रहा है, वो बोल रहा है कि वाह, है ना, अच्छी नींद आ रही है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अरे मेरे पास चावल के 2 बस्ते हैं, बम्बू है मेरे पास, अब मैं स्ट्रेचर बना लूंगा। कैसे बना लूंगा, आपका आने अब वो बोलेगा कि हाँ बताओ कैसे बनाएगा बेटे, आप तुरंत बनाएगा। देखो अब ये पकड़ो, आप कहेगा अब ये पकड़ो, 2 बम्बू दो मेरे को, बम्बू से काट के हैं। और आपने क्या, चावल के बस्ते में 2 छेद कर लेने हैं। आप कहोगे ये लिखो, ठीक है। अभी देखो, ये आपने पहना दिया इसको, चावल के बस्ते को बम्बू के अंदर। ये क्या बन गया बच्चों, स्ट्रेचर। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 या 20 सेकेंड। ठीक है, वही है, चावल का बस्ता आपके घरों में अवेलेबल है। बम्बू दुनिया भर का है यहाँ पे घरों में। क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एम्बुलेंस की वेट करते हैं। एम्बुलेंस आएगी तभी हॉस्पिटल लेके आएंगे, एम्बुलेंस जाएगी तब तक तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब हमने क्या है, स्ट्रेचर बना लिया, इस पर लेटाना है पेशेंट को और तुरंत लेके आ जाएंगे। हमको डिपेंड होने की जरूरत है किसी पे नहीं है बच्चों। ये इसलिए मुश्किल भी नहीं है। देखो क्या, कितना इजी है, इतना आसानी से ब्लैंकेट से बना दिया, इतनी आसानी से आपने चावल के बस्ते से बना दिया। टी शर्ट पहन रखी है, 2 बम्बू को ऐसे पकड़ना है और बम्बू को टी शर्ट पहना देनी है। ठीक है, ये देखो ऐसे तरीके से। अब हमने क्या करा है, बम्बू को टी शर्ट पहना दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, आपका स्ट्रेचर बन गया। अगर आप चाहो तो मैं किसी को अच्छा आप बच्चे, आप में से आ जाओ, 3 आ जाओ, आपको लेटा के दिखाते हैं इसमें। सो जाओ, आपको सोने की परमिशन है, जाओ सो जाओ। 2 बच्चे पकड़ो आप। देखो, ठीक है, कितना बढ़िया से लेके जा रहा है ना। तो सोचो ये क्या है, इम्प्रोवाइजेशन है बच्चों, कुछ नहीं है तब भी सब कुछ बन गया। जिस चीज की हमको जरूरत थी, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, टी शर्ट है, बम्बू है, दाव है, हमने बना लिया अपना स्ट्रेचर। अब हमें क्यों एम्बुलेंस की वेट करनी। अब हम इसको तुरंत क्या है, एक फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे हुए हैं। आपको चलाना आता है फायर एक्सटिंग्विशर? यस। ये है ना पिन, ये पिन है ना। फर्स्ट मैंने PASS पास बोला है, पी से क्या है, ये पिन निकालनी है। मैं निकालूंगा नहीं क्योंकि इसमें लॉक लगा है, ये आपका खराब हो जाएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये पिन को आपने निकाल देना है, जैसे ग्रेनेड का पिन निकाल देते हैं। फर्स्ट P से पिन, फिर नेक्स्ट है ए से क्या करना है, एम करना है। एम क्या करना है, मान के चलिए इस टेबल में आग लगी है, तो टेबल के बेस को आपने एम करना है, टेबल के ऊपर में नहीं करना है। टेबल का जहां से आग शुरू हुई है ना, नीचे से उस बेस को शुरू करना है, एम करना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एस। एस से क्या करना है, स्क्वीज। जो ये आपका हैंडल है, ये देखो ये हैंडल है, जैसे हम बोलते हैं ना स्क्वीज द लेमन, नींबू को अच्छे से निचोड़ दो। अब ये वही स्क्वीज है, ये जो हैंडल है इसको अच्छे से दबाना है, एस। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है अगेन एस। एस से क्या है, स्वाइप। जैसे हम झाड़ू मारते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दैट इज स्वाइप। तो 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड से अगर छोटे स्केल की आग है, जस्ट आग लगी है,
तो उसको आप इस फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आप इसको इजीली चला सकते हो। मुश्किल है? अब देखो बच्चों, ड्राई केमिकल पाउडर बेस है, इसमें क्या है, केमिकल रिलीज होगा। जैसे आप बेस करोगे, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करेगा और स्मोदरिंग इफेक्ट बोलते हैं। स्मोदरिंग मतलब गला घोटना। मैं आपका गला घोट दूंगा तो आपकी जान निकल जाएगी। उसी तरीके से ही क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा और स्मोदरिंग इफेक्ट से फायर को बुझा देगा, अगर छोटे स्केल की फायर है। अब हमारे क्या है, हमारे बम्बू के चांग घर है, चांग घर में तो तुरंत आग पकड़ती है बच्चों। तो चांग घर में अगर आग लग गई है तो हमने क्या करना है, आप लोग क्या करते हो, क्या करना चाहिए, पानी डालना चाहिए। तो इतना 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 ज्यादा पानी है आपके पास? तो बच्चों देखो, कभी भी रात में आग लगती है, मैक्सिमम यहाँ पे फायर के इंसिडेंट रात में देखने को मिले हैं। रात में अगर आग लगी है तो सबसे पहले क्या करना है, घर से बाहर निकलना है सेफली। ये नहीं सोचना है कि मेरा लोकल ऑर्नामेंट्स है, मेरे गोल्ड है, मेरा 2 लाख रुपए रह गया अंदर, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जान है तो जहान है, सबसे पहले बाहर निकलना है और जोर जोर से चिल्लाना है, आग आग आग, या लोहे की बाल्टी लेके, पत्थर लेके इसको टन 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 बजाना है, ताकि आपके पड़ोसी क्या है, जाग जाएं। पड़ोसियों को जगाना है, अलार्म को रेज करना है, आग 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 आग, ताकि सब लोग अपने घरों से बाल्टी लेके आएंगे। ठीक है, फिर वहां पर जो भी कीचड़ है, नाली में कीचड़ है, पत्थर, वो बालू है, मिट्टी है, जो भी है, सब मिलके बकेट ब्रिगेड से एक आदमी पकड़ाएगा, लाइन बना के फटाफट हम आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। अब एक सवाल ये आ जाता है कि आपके घर में आग लग गई है और कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर आपका दादा दादी है, आपकी दादी बीमार है जो लाठी के सहारे चलती है ना। अब वो फंस गई अंदर, आप तो जवान हो, आप तो रनिंग करके बाहर निकल गए, आपके मम्मी पापा भी निकल गए। अब आपकी जो दादी फंसी हुई है अंदर, या दादा फंसा हुआ है, जो बुजुर्ग फंसा हुआ है, क्या उसको वहीं छोड़ देना चाहिए? तो उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब करना क्या है? ठीक है, उसमें भी एक ड्रैग है बच्चों, वो हम आपको बताएंगे, उसको फायर फाइटिंग ड्रैग बोलते हैं। कभी भी अगर हमारा बुजुर्ग, ठीक है, ऐसे मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं हमारे घर में, या फिर बुजुर्ग होते हैं, वो क्या है, वो पैनिक होके बेहोश हो जाते हैं। अब आग लगी हुई है, आप तो निकल गए, तब क्या करना है, मान के चलिए ये हमारा दादा है, ठीक है, ये बुजुर्ग है, ये फंस गया, ये वहीं पे बेहोश लेटा हुआ है, आग लगी हुई है घर में, तो वहां पे वही है कि ये इमरजेंसी है, कैसे करना है? देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये ब्लैंकेट है या टॉवल है, कुछ भी है बच्चों, इसको क्या करना है, इसको गीला करना है, इसको पानी में भिगा लेना है। पानी में भिगा के क्या करना है, अपने आप को ओढ़ लेना है। क्या बता दो, ठीक है बेटे, ये देखो, अब ये क्या कर दिया हमने, इसने ओढ़ लिया। अब ये देखो, यहाँ पे भी आप बोलोगे कि तो यहाँ पे भी ऐसे बैठ के जा रहा है, क्यों? और हमने क्या देखा है, धुआं क्या होता है, धुआं कहाँ जाता है, ऊपर जाता है ना, बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलती है ना कि जो चीज लाइटर है वो ऊपर की तरफ जाएगी, जो डेंसर है वो नीचे की तरफ आएगी, है ना, यही होता है ना बच्चों, साइंस में हम यही पढ़ते हैं। तो धुआं हमेशा देखना, तभी इसीलिए जो स्मोक है वो हमेशा ऊपर रहता है, स्मोक हमेशा ऊपर रहता है। और आग के बारे में आप लोग को जानना इसलिए जरूरी है, अभी 1 से 2 साल पहले सूरत में ऐसे ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी थी, उसमें 10 से 11 स्टूडेंट थे, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे थे। उन्होंने क्या हुआ, बिल्डिंग से जंप कर करके रोड पे 10 से 11 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। तो किसी के साथ भी हो सकता है, वही बोला ना कि अनसर्टेन है लाइफ में, डिजास्टर अनसर्टेन है, बिल्कुल अनसर्टेन है, कभी बता के नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हम उसके इफेक्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है करना क्या है, बस इसीलिए। अब क्या करना है, आपने कंबल को गीला करना है, ऐसे ओढ़ लेना है, ओढ़ के क्या करना है, आपने रेंग के जाना है। खड़े होकर जाओगे तो धुआं है, अब धुआं तो आपको चोकिंग होगी, खांसी आएगी और आप भी बेहोश हो जाओगे। लेट के जाओगे तो धुआं आपको कम अफेक्ट करेगा। तो जाके क्या करना है, आपने देखो उसके ऊपर बिल्कुल सवार हो जाना है। अब हो गए ना सवार, अभी क्या कर रहा है, देखो एक बार कंबल हटा देते हैं आपने। अभी क्या कर रहा है, वही इसके हाथ को क्रॉस में बांध रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस में क्यों बांध रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब कुछ हो रहा है। अब यहाँ हम इसके हाथ से क्या बनाएंगे, माला बनाएंगे, देख रहे हो। अब हमने हाथ बांध के क्या बना दिया, माला। अब एक हाथ से क्या कर दिया, इसकी गर्दन को सपोर्ट दिया है। अभी देख रहे हो, अभी हमने क्या, कंबल उड़ा दो, ठीक है। अभी ऐसे गीला कंबल ओढ़ना है, इससे क्या है कि जो आसपास आग लगेगी उससे हमें अफेक्ट नहीं होगा, है ना, उसके फ्लेम से हमको अफेक्ट कम लगेगा। और इस तरीके से हम अपने दादा दादी को, बुजुर्ग को, या किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है, ये हाथ से गर्दन को सपोर्ट देके इस तरीके से खींच के ले आएंगे बाहर, ठीक है बच्चों। इसको फायर फाइटिंग ड्रैग बोलते हैं, दिस इज फायर फाइटिंग ड्रैग, ये फायर फाइटिंग ड्रैग है। इस वजह से, इस तरीके से हम अपने किसी साथी की या अपने घर में किसी बुजुर्ग